खुर्रम साहब, आप जब भी हम ये बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात, आज भी अगर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो एक गैर यकीनी की फ़ज़ा है, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दो जमातें पूरी कुव्वत से लगी हुई हैं, एक तो MQM और दूसरी पीपल्स पार्टी जो उनका साथ दे रही है। अब आप लोगों का लाहेअमल क्या है? ये तो कह रहे हैं हम तो होने नहीं देंगे इंतखाबात, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी, क्या है स्ट्रेटजी? अच्छा सुमैया, देखें सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है ना कि वजह क्या है, क्यों भागना चाहते हैं, ऐसी क्या क़यामत आ गई। क्योंकि देखिए मजबूर कौमी मूवमेंट जो है पिछले 8 महीने से इनकी हिस्सेदार है ना, आज कोई नई बात तो नहीं है। सो अगर इनको इतनी फ़िक्र होती डिलिमिटेशन की और इन तमाम मसाइल की, तो 8-9 महीने पहले जब रिजीम चेंज हुई थी तो उसी वक्त ये सारा तमाशा लगा लेती। मसला असल में सारा ये है कि मजबूर कौमी मूवमेंट ने सिर्फ कराची के अंदर 52% यूनियन काउंसिल्स के ऊपर अपनी नॉमिनेशंस फाइल किए हैं। 80% तो यूनियन काउंसिल्स पे इनके पास लोग ही नहीं थे और जाहिर है कि लोग इनकी टिकट से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। आपने देखा आमिर लियाकत की सीट के ऊपर जो आखिरी इलेक्शन हुआ उसमें इनका हशर क्या हुआ, MQM फारूक सत्तार, MQM पाकिस्तान और PSP, इन तीनों को मिलाकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो विनिंग कैंडिडेट थे उनसे ज़्यादा इनके वोट नहीं थे। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूर कौमी मूवमेंट इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है सुमैया कि अगर ये इलेक्शंस हो गए तो इनकी सियासत के ताबूत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आखिरी कील साबित होगी। यानी कि ये पहले से ही ये जानते थे, इसीलिए 52% नशिस्तों पर इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराया। सुमैया देखें, लोग नहीं है, देखें ये वो दौर ख़त्म हो गया सुमैया। अब कराची के लोगों के दिलों में इमरान खान धड़कते हैं। जिस तरह इमरान खान ने कराची शहर के लिए अपनी काविशें दिखाई, जिस तरीके से इमरान खान ने कराची के बड़े मसाइल हल किए, फॉर एग्जांपल 2-4 आपको मैं दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, कि जब बारिशें होती थी तो कराची शहर में वो बारिशें अल्लाह की रहमत जहमत में तब्दील हो जाती थी, शहर डूब जाता था। इमरान खान ने, हालांकि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी सुमैया, ये जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध की थी। हमने उन तीनों बड़े स्टॉर्म ड्रेन्स की सफाई कराई, उनके एतराफ़ में सड़कें बनवाई और वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स की रीसेटलमेंट कराई। शहर कराची में आग लग जाती थी, मैं खुद जाता था आग जब लगती थी इंडस्ट्रीज को देखने। फायर ब्रिगेड का अमला मुझे कहता था, मैं पूछता था कि कब बुझेगी आग, बोला जब जल के राख हो जाएगी तो बुझ जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोला क्या ये फटी पुरानी गाड़ियां जिसमें पानी लीक हो रहा है इससे आग बुझाएंगे? 52 फायर ब्रिगेड्स इमरान खान ने कराची शहर को दी। एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 6 फ्लाईओवर्स की इनॉग्रेशन नहीं हुई। एक दिन में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 6 फ्लाईओवर्स की नॉर्थ नाज़िमाबाद में इनॉग्रेशन की। नेपियर रोड कराची का बहुत बड़ा मसला था, वो बनवाया। निश्तर रोड एक बहुत बड़ा मसला था, बनाया। मंगोपी रोड एक ह्यूज रोड, उसको मुकम्मल कराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 साल ज़ाया किए K4 के ऊपर, पानी के प्रोजेक्ट के ऊपर। 8 साल ज़ाया करने के बाद बताया कि 13 अरब रुपए कराची के टैक्स पेयर्स के ज़ाया हो गए क्योंकि डिज़ाइन गलत बन गया। इमरान खान को हमने कन्विंस किया और K4 हमने वफाकी हुकूमत ने स्टार्ट करा, आज भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। KCR का प्रोग्राम कब से बंद पड़ा हुआ था, उसको हमने शुरू कराया। कराची की ट्रैफिक की फिक्र थी, फ्रेट कॉरिडोर को हमने शुरू कराया। 9 अरब 90 करोड़ रुपए इमरान खान ने MQM के MNAs को और PTI के MNAs को दिया अंदरूने शहर में बिटवीन 2021 एंड 22। जितने भी तरक्याती काम हुए सुमैया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने, लेकिन ये वफाक में रहते हुए आपने किया। लेकिन अब हो रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।